मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो का मकसद केवल यही है कि आज के समय में युवा पीढ़ी के अंदर फैली सबसे बड़ी एक बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी जो आत्महत्या, आज हम बहुत सी जगह पे देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी को शान से जीते हैं लोग, पर थोड़ा सा तकलीफ़ या भार आने पर या कोई ऐसी परेशानी आने पर सीधा आत्महत्या का मार्ग अपना लेते हैं। माना कभी कभी ऐसी तकलीफ़ें आती है कि जिससे हम पार उतरना हमें मुश्किल लगता है, पर दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि या तो कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं या हमारी दौड़ गलत दिशा में है या हम रास्ता भटक गए हैं। आत्महत्या के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा दो ही कारण होते हैं, या तो आदमी कहीं न कहीं किसी गलत रास्ते में उलझ जाता है या फिर भारी भरकम कर्ज लेकर के मौज उड़ाता है। दोस्तों, ये दोनों ही रास्ते बहुत नुकसानदेह हैं। ये दोनों ही रास्ते आपको हमको गलत दिशा की ओर ले जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह का गलत कर्ज लेकर के गलत हमें मौज नहीं करनी है। हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, भाई बहनों की, माता पिता की, बच्चों की, पत्नी की, जो हमारे भरोसे आई है। तो ये आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करके है ना, हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सीधे रास्ते पर चलिए। हाँ, सीधे रास्ते पर ज़्यादा दौलत नहीं होती है, ज़्यादा चकाचौंध नहीं होती है, पर वो रास्ता कभी अंधेरी गलियों से होकर के नहीं गुजरता। और फिर भी कभी व्यापार में वगैरह कहीं भी ऐसी कुछ तकलीफ़ें आती है तो दोस्तों वो धीरे धीरे आराम से निकल जाएगी। बस हमें मेहनत करनी है और भगवान के ऊपर भरोसा करना है। दोस्तों, आत्महत्या की जो वजह दिख रही है उसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि लोग भगवान के लिए बड़े बड़े ऐसे पंडाल तो सजाते हैं, धूम धड़ाके तो करते हैं, पर हृदय में वास्तविक भक्ति को स्थान नहीं देते। दोस्तों, जब भी समय मिले ना, अपने कार्यक्रम को निपट कर थोड़ा थोड़ा भगवान की ओर भी बढ़ना चाहिए। 10-15 मिनट बैठकर उनका ध्यान करना चाहिए। रोज रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर जाकर के पूरी तरह शरणागत होना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जाने अनजाने में हमसे जो भी अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करना और हमें सही रास्ते पर चलाने में हमारे लिए सहायक बनना। हे भगवान, जैसे आपने महात्मा अर्जुन और पांडवों को हाथ पकड़ के कुरुक्षेत्र जैसे महान दुर्धुष युद्ध से, रण क्षेत्र से भी बड़ी आसानी से पार उतार दिया था, वनवास मिलने पर भी उन्होंने भगवान के ही आश्रय उस वनवास को काट दिया और भगवान आपने उस वनवास को भी वरदान में बदल दिया। उसी तरह हमारे ऊपर अगर मुश्किलें आती है तो आप हमें हाथ पकड़ करके प्रभु उस तकलीफ़ों से निकालना। हफ्ते में एक बार कभी कभी जब आप मंदिर जाओगे और इस तरह भगवान की चरणागति स्वीकार करोगे ना, तो दोस्तों सत्य में भगवान जो सभी के हृदय में विराजमान होते हैं तकलीफ़ से बाहर निकालेंगे। और दोस्तों, दूसरी, इस चकाचौंध वाली दुनिया में कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। गलत रास्ते पर जाने से पहले अपने माँ बाप का चेहरा, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, मित्रों का, अपनी पत्नी का, पति पत्नी का जो है ना, परिवार का चेहरा जरूर देखना कि हमारे बाद उनकी स्थिति क्या होगी। वो दर दर भटकेंगे और उनके ऊपर एक कलंक भी लगा होगा कि तुम्हारे पिता ने या तुम्हारी माता ने जिन्होंने भी आत्महत्या की। तो दोस्तों, इस दुनिया में हर तकलीफ का हल है, बस हौसला और गलत रास्ते पर नहीं चलना
और भगवान की चरणागति। हौसला कायम रखना है, मेहनत करनी है, गलत चकाचौंध में नहीं फंसना है और भगवान का सदा आश्रय लेना है। भागवत गीता जी जैसे महाग्रंथों का निरंतर समय मिले ना, अपने बच्चों और स्वयं भी उनका अध्ययन करना है दोस्तों। तो इस कभी कभी जब हम निराश हो जाते हैं तो हमारे हृदय में आत्महत्या जैसे विचार आते हैं। यकीन मानिए, भागवत गीता जी जैसे महाग्रंथ पढ़ने से आत्महत्या जैसा घृणित पाप का विचार हृदय से नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाशमान होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ कि कभी भी आत्महत्या जैसे घृणित अपराध मत करें, क्योंकि वो घृणित अपराध है। ये शरीर माता पिता, भाई बहनों, पत्नी, पति, पुत्रों की, मित्रों की संपत्ति है और भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान। तो दोस्तों, भगवान के बनाए हुए इस वरदान को कभी भी अपनी मर्जी से ना ठुकराए। ये भगवान का अनादर होगा। और आपका अपना ये शरीर नहीं है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले पूरे परिवार का, मित्रों का ये शरीर है दोस्तों। तो इस शरीर की कद्र कीजिए, क्योंकि इसी अलंकृत शरीर में परमात्मा नारायण, महादेव, आशुतोष निवास करते हैं दोस्तों। कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, कितना भी अंधकार क्यों न हो दोस्तों, आत्महत्या जैसा घृणित कार्य कभी मत करना। अंधेरा है तो उजाला आएगा। अभी अभी ऐसे कितने ही वाक़ये हुए हैं जिसमें आत्महत्या जैसे मार्ग को अपना लेते हैं। आज के इस समय में दोस्तों बहुत से लोग फंसाने वाले भी मिलते हैं, आपको गलत व्यवहार करने वाले भी मिलते हैं। और अगर हम गलत रास्ते पर है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, पर उसका एकमात्र निवारण आत्महत्या नहीं है। डट कर के पूरी तरह अगर गलती हुई है तो उनका पश्चाताप भी होता है और मुकाबला भी किया जा सकता है मुसीबतों से। आत्महत्या करने से आपके अपने शरीर पर भी कलंक लगेगा, आपके परिवार पर भी कलंक लगेगा। माता पिता, पत्नी, बच्चे भी सिसक कर रोएंगे और कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। और यकीन मानिए, आपकी आत्मा भटकती रहेगी। तो दोस्तों, आप ये सोचते हो कि इस शरीर को छोड़ करके मैं मुक्त हो जाऊंगा सारी मुसीबतों से, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आत्महत्या करने के बाद तो आपको और भी बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पाप के कारण आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे वो बेसहारा हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी आत्महत्या जैसा घृणित अपराध मत करिए, मत करिए। जय एकलिंग महादेव। इस वीडियो को जितना हो सके आप एक बार अवश्य सुनिए और अपने अंदर हौसला, नया जज्बा पैदा कीजिए। अंधकार है तो सूर्य उगेगा और प्रकाश होगा। जय एकलिंग महादेव।